होटल पाटलिपुत्र कॉन्टिनेंटल असीनाबाद पटना में स्टडी हुड के बैनर तले बिहार एजुकेशन इनसाइट कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैदल चीन भी जाना पड़े तो जाएं और शिक्षा प्राप्त करें। अपने बयान में राज्यपाल ने कहा कि किसी को भी बांटने का तुम्हें अधिकार नहीं, इससे अल्लाह बहुत नाराज होता है और तुरंत उसका परिणाम देता है। उक्त अवसर पर राज्यपाल के आने पर सभी लोगों ने उनका खड़े होकर भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय गान के पश्चात महामहिम राज्यपाल ने स्कूल की बच्चियों के साथ तथा पूर्व विधायक गौरव बौराम, डॉक्टर इजहार अहमद, पूर्व मंत्री डॉक्टर अखलाक अहमद, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी एवं स्टडी हुड के निदेशक आरिफ इमाम द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद राज्यपाल को आरिफ इमाम ने शॉल भेंट तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। It is education, education and education alone. एक ही चीज है जिससे हालात बदलते हैं और वो है तालीम। और तालीम में तालीम की तकसीम नहीं की जा सकती। जो ये तालीम हमें तफसीलात इसलिए नहीं जाना चाहता कि कई लोग हो सकते हैं जो मुझसे इख्तिलाफ करें, तो ये बहस का मौका तो नहीं है। लेकिन मेरी अपनी जो समझ है, और ये समझ मेरी नहीं, जो मेरे मुताले के नतीजे में मेरी समझ बनी। मिसाल के तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ। अब चीन में किस चीज की तालीम दी जा रही थी उस जमाने में? खास तौर से वहां कोई ऐसी दर्जगाहें तो नहीं थी जहां जिसे हमने दुनियावी उलूम और दीनी उलूम कह के तकसीम कर दी। ऐसा तो कुछ नहीं था चीन, बल्कि और अगर गौर करिए गहराई तो हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की तहजीब को ही इल्म की तहजीब कहा गया। 10वीं और 11वीं सदी में जब यूरोप का अहया, रेनेसां ऑफ यूरोप, पुनर्जागरण अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त दुनिया का इल्मी मरकज अगर कोई जगह थी तो वो बगदाद थी। इसलिए कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम उम्मियों के बीच में आया, लेकिन पैगंबर उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी भूख पैदा कर दी इल्म हासिल करने की कि मुश्किल से 150 साल के अंदर बगदाद इल्मी सरगर्मियों का मरकज बन गया। और हम उसके बारे में जाने या न जाने, लेकिन अरब मुसन्निफीन ने इसको फराख दिली के साथ कबूल किया कि 850 के बाद अगर उन्होंने यूनानी उलूम का अरबी में तर्जुमा किया तो 850 से पहले उसी सदी में, शताब्दी में, अरब मुसन्निफीन ने बड़ी फराख दिली के साथ इसको एतराफ किया कि 850 से पहले का जो उनका वक्त है उसमें उन्होंने संस्कृत की किताबों का अरबी में तर्जुमा किया। सिंध से कनक पंडित ना, आप फिलिपिट्टी की किताब देख लीजिए,
और भी बहुत सी किताबें वो देखो। कनक पंडित नाम का एक आलिम चीन से 12 या 14 संस्कृत की किताबें लेके बगदाद पहुंचा और उसमें सूर्य सिद्धांत नाम की भी किताब थी। जब उस वक्त के हुक्मरान मंसूर अब्बासी को जब उस किताब के कुछ हिस्से तर्जुमे करके सुनाए गए तो वो इस कदर उस पर असर हुआ कि उसने फजारी नाम के एक बहुत बड़े आलिम की जिम्मेदारी लगाई कि कनक पंडित के साथ बैठ के इस किताब का अरबी में तर्जुमा कीजिए। और ये खबर स्पेन पे भी अरबों की हुकूमत थी, ये खबर स्पेन पहुंच गई। बगदाद और स्पेन के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। स्पेन के हुक्मरानों ने सोचा कि बगदाद वाले ये किताब हमें नहीं देंगे। फिलिप हिट्टी ने लिखा है कि स्पेन के हुक्मरान ने बहुत लंबी चौड़ी रिश्वत, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जिसे कातिब कहते हैं, स्क्राइब्स, वो अपने आप में एक सिनत थी। अगर मानिए 500 सफ़े की किताब है तो एक बड़े हॉल होते थे, उसमें 200 कातिब बैठे हुए, 2-2 पेज उन्हें दिए जाते थे और वो लिखते थे और शाम तक इतनी किताबें तैयार हो। तो उसने कातिबों को बहुत लंबी चौड़ी रिश्वत दी और एक कॉपी उस किताब की हासिल की, सूर्य सिद्धांत की, जिसको अरबी तर्जुमे में उसका नाम दिया गया था हिंद सिंध। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं हुए, क्योंकि जो चार्ल्स फूड ने जो 1854 में है, उसने भारत में शिक्षा की व्यवस्था जो है वो लंदन के सिविलाइजेशन, अंग्रेजों के सिविलाइजेशन और कल्चर पर स्थापित किया। और 1857 में भारत में पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की स्थापना हुई। एनसीएम इंडिया क्या बहुत धन्यवाद। इतने आयोजन करता है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे बिहार एजुकेशन इनसाइड कन्वेंशन प्रोग्राम में हमारे राज्यपाल महोदय इस प्रोग्राम में आए और हकीकत में आज इन्होंने जो इखलास इसमें रफीकल नज़ीर का इन्होंने एक जो मतलब समझाया है वो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो सब लोग जो भी खुसूसी मेहमान आए हैं, खास करके जो वीसीज हैं, महेश्वर हजारी जी हैं, इजहार साहब हैं और जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जो लोग आए हैं यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में, उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और खास करके माननीय राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का, जो अपने बिजी शेड्यूल में भी हम लोगों के लिए वक्त निकाल करके, इन बच्चों के लिए वक्त निकाल करके यहाँ पे आए हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। वक्त तमाम हुआ और वक्त बाकी है। सफीना चाहिए इस पहले जो करना कीजिए। आइए राष्ट्रगान उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन